उस्मांडर के बाद दूसरे नंबर पर पीटीआई के एमएनए सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू किया गया। और वही इंटरव्यू जिस तरह कामरान शाहिद ने उस्मांडर का इंटरव्यू किया था, अब उसके बाद दूसरा इंटरव्यू जो था 1-2 दिन पहले, शायद गालिबन मेरे ख्याल से वो डॉन टीवी पे रिकॉर्ड किया गया था। डॉन टीवी ने प्रेशर को टैकल करने की कोशिश की कि हम इसको रोक लेंगे, हम इसको ऑन एयर नहीं करेंगे, लेकिन उन पर कोई प्रेशर आई होगी। उसके बाद उन्होंने वो इंटरव्यू अपलोड किया और वो इंटरव्यू अब पाकिस्तानी मीडिया के जीनत बनी हुई है और लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की इस पर अपनी राय हैं और मुख्तलिफ़ लोग इस पर मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। जो लोग भी इस इंटरव्यू के हवाले से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन लोगों के स्टेटमेंट्स भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सदाकत अली अब्बासी ने ख़ुद क्या कहा है। उन्होंने कहा कि 7 तारीख को हमारी मीटिंग होती है और उस मीटिंग में खान साहब ने हमें चेयर किया। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई थी, 9 मई को फिर गिरफ्तारी हुई, अचानक हुई 2 दिन बाद, लेकिन उससे पहले खान साहब ने हमें बताया था। उन्होंने हमें ये बताया था कि शायद मेरी गिरफ्तारी हो जाए, उसके बाद बड़े तादाद में लोगों को निकालना है। और उनका मकसद ये था कि जब बड़े तादाद में लोग निकलेंगे, मज़ाहिमत हो जाएगी, तो उसके बाद शायद मफाहिमत भी हो जाएगी। अब इस पर कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनका टैग इसके सामने आ गया है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बुखारी साहब जो है, उनका एक ट्वीट है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट इट वाज द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट द कंट्री रिजेक्टेड, नाउ एट्स दीज स्टेजेस shows that are also looking as forced and fake as the press conferences. After this failure, what will the next flop plan be? उन्होंने सवाल किया है कि अब इसके बाद नेक्स्ट प्लान किसका है। उन्होंने इस पर ट्वीट किया है और उसके बाद जो है सदाकत अली अब्बासी का 16 मई को एक एक्सप्रेस न्यूज़ पे एक इंटरव्यू आता है। उसी इंटरव्यू में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये तो बात कर रहे हैं कि 7 मई को खान साहब ने हमें ये कहा और उसके बाद हमने फिर ये किया और फिर मैं फैज़ाबाद चला गया। फैज़ाबाद के बाद जो है फिर उसके बाद जब 9 मई को वाक़या हुआ, उन्होंने अपनी स्टोरी कुछ यूँ सुनाई है कि मैं अपनी फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान गया कुछ दिनों के लिए, मैं वहाँ पर रहा हूँ। लेकिन 16 मई को उनका एक इंटरव्यू आता है एक्सप्रेस न्यूज़ पर और उस इंटरव्यू में उनका कहना ये है कि इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर रेंजर्स से गिरफ्तार करवाकर इंटरनेट बंद कर दिया और राना सनाउल्लाह उनकी टीम गुलुबटो मैदान में आ गए और लोगों को हसास तनसीबात की तरफ भेजा गया। पुलिस पीछे हट गई। एक ग्रुप जो इलेक्शन नहीं चाहता, बदअमनी चाहता है, ये उनका मंसूबा है। हम अमन और इलेक्शन चाहते हैं। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट आया। एक ट्विटर सारिफ है, उन्होंने लिखा है कि अ टेल ऑफ 2 सदाकत अब्बासी, वन इज इंडिपेंडेंट एंड अदर वन इज अ प्रिजनर। ये आपकी बात कर रही है कि पहले 2 किस्म की सदाकत अब्बासी है। पहले जो था वो ये था कि वो इंडिपेंडेंट था, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, कैदी बनकर आया है। और सदाकत अब्बासी की इंटरव्यू पे साबिर शाकिर जो है एयरवाई की जर्नलिस्ट है, अभी वो बाहर मुल्क में है, उन्होंने इस पे ये कहा है कि कुछ लोग जो कि आइडेंटिफाइड लोग थे वो उनको डॉन टीवी में लेकर आए हैं। उसके बाद उनका इंटरव्यू करवाया गया। मज़हर अब्बास साहब ने लिखा है इस पर, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस पे लिखा है कि गॉन आर दीज डेज ऑफ इंडिपेंडेंट टीवी, डॉन resisted the pressure for few days but finally interview of PTI लीडर सदाकत अब्बासी ऑन एयर एट द मोमेंट। क्या आज उनका इंटरव्यू ऑन एयर हो गया। और इसके बाद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जिस तरह सदाकत अली अब्बासी ने 7 मई का जिक्र किया कि 7 मई को ये चीज़ें हुई थी और खान साहब ने हमारी मीटिंग चेयर की तो उन्होंने हमें ये हिदायत दे दी। जानजेब खान PTI UK, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि देयर वाज नो PTI वर्कर इन्वॉल्व्ड इन 9th of May इंसिडेंट, द वंस इन्वॉल्व्ड वर देयर ओन एम्प्लॉयज़, दिस वॉज डन डिलिबरेटली बाई द पुलिस। सदाकत अब्बासी एन इंटरव्यू ऑन 16th of May। एक और इंटरव्यू उन्होंने दिया है, वो उन्होंने दिया है कामरान शाहिद साहब को।
जिसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। द वंडर एक अकाउंट है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट है तकरीबन आई थिंक ये भी कोई 9th ऑफ मई या 10th ऑफ मई जो है, आई थिंक मुझे लगता है कि पुलिस लाइन के आसपास हो रही है ये मीटिंग, ये उनका एक एहतजाज हो रहा है। उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था दैट वी हैव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इमरान खान दैट वी विल ओनली प्रोटेस्ट पीसफुली। उन्होंने उस टाइम बताया था कि खान साहब ने हमें ये कहा था कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे जिसमें किसी को कोई नुकसान ना हो। अब एक और अकाउंट है जिन्होंने, ये वो वीडियोस है जो उस टाइम की वीडियोस है जो अब गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर। वो सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों को इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को वो फ़र्क वाज़ेह रहे कि उन्होंने पहले क्या कहा था, अब वो क्या कह रहा है, क्या इसमें डिफरेंस है। एंड दिस वीडियो सदाकत अब्बासी टेलिंग पीपल दैट इमरान खान हैज़ आस्क्ड देम टू प्रोटेस्ट पीसफुली एंड नॉट गेट वायलेंट। उन्होंने उसमें भी कहा है कि ये उनकी तकरीर है, उन्होंने उस टाइम कहा था कि खान साहब ने उनके हवाले से ये स्टेटमेंट जो है वो दिया है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें। उसके बाद मुर्तज़ा अली शाह ने आज जो इंटरव्यू ऑन एयर हुआ है उनके हवाले से उसका एक क्लिप उन्होंने यहाँ पर ट्विटर पे अपलोड किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सदाकत अली अब्बासी साहब जो है वो कह रही है कि इमरान खान हैज़ become a hostage to anti-army extremist group and developed anti-army narrative for over a year leading to 9th of May attacks। ये सदाकत अली अब्बासी का स्टेटमेंट है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो अब तनकीद कर रही है डॉन टीवी पे। अब डॉन टीवी पर तनकीद करना मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो नहीं बनती, क्योंकि डॉन टीवी जो है उन्होंने रजिस्ट भी किया, उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों के इंटरव्यूज़ हम नहीं करेंगे, लेकिन कोई ना कोई प्रेशर तो आया होगा जिसके नतीजे में वो लोग ये इंटरव्यूज़ अपलोड कर रहे हैं। अली मुस्तफ़ा एक अकाउंट है, उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स फ्रॉम former colleagues at Dawn News tell that Sadakat Abbasi, another PTI MNI who had been allegedly abducted by Pakistan State Security Forces, was brought into Dawn News Islamabad bureau by serving army colonel and was interviewed by anchor Adil Shazib, in which the MNI targeted Imran Khan and his wife, but Dawn News management refused to air the interview। ये उस टाइम की बात है जब डॉन ने इनकार किया था कि हम इसको ऑन एयर नहीं करेंगे। Enough scripted interview of सदाकत अब्बासी is rejected। पीटीआई के लोग इस पर ये मौक़िफ़ ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ है, ये प्लांटेड इंटरव्यूज़ है, ये करवाई जा रही हैं इस तरह, और ये जो इनका प्लान है ये भी फ्लॉप हो गया है। अब उसके बाद आप लोगों ने सदाकत अब्बासी साहब जब वापस घर चले गए और अपनी वालिदा के साथ और अपने फैमिली के साथ इन लोगों के साथ जब वो मिल रहे थे, जिस तरह उनकी वो ज़ारो कतार रो रहे थे और जिस तरह उनकी वो उस वक्त की जो फीलिंग्स थी, जो एमोशंस थी, वो भी आप लोगों ने देखी है कि किस तरह यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू जो है वो गर्दिश कर रहा है और सारे लोग उस पर अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो दे रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी इस पर ट्वीट किया था, उन्होंने भी कहा था कि ये इंटरव्यू आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं लिया जा रहा। उस पर थोड़ी सी उन्होंने हंसी मजाक भी की है, उन्होंने कहा कि नहीं ये ज़बरदस्ती से नहीं करवाया जा रहा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात भी होती है और अगले दफ़ा किसका इंटरव्यू होगा उसका भी इंतज़ार होगा। बहुत शुक्रिया।